नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शुरुआत करते हैं 5 की बात की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगले 3 दिन आधे से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट। हमारे कंट्रोल रूम ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। जहां भी नुकसान हुआ है वहां राहत पहुंचाई जा रही है। भारी बारिश से खेती को नुकसान पहुंचा है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों पर भारी बारिश की मार पड़ रही है। अगले 3 दिन आधे से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से खेती को नुकसान पहुंच रहा है। सीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जहां भी नुकसान हुआ है वहां राहत पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगले 3 दिन आधे से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश होने की जो संभावना है वो बनी हुई है। हमारे कंट्रोल रूम ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। जहां भी नुकसान हुआ है वहां राहत पहुंचाई जा रही है। तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मेरे सहयोगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधा मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र हैं, पारस है, पूजा है हमारे साथ, और इन सब का मैं आगे रुक करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। जितेंद्र, आप तस्वीरें दिखाइए। मुंबई में फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं? बिल्कुल मल्लिका, देखिए मुंबई में बीती रात से ही बारिश आफत बनकर बरस रही है और शहर के अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं कि जल जमाव हो रखा था। हालांकि अभी की बात करें तो अभी बारिश ने थोड़ी सी राहत दी है। बारिश की तीव्रता हल्की पड़ी है और जिन जिन इलाकों में पानी भरा हुआ था वहां से पानी का उतरना शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मध्य मुंबई के सायन इलाके में हूं, प्रियदर्शनी जंक्शन के पास, और यहां देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो सड़क है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसने एक तरह से तालाब की शक्ल ले ली है। अब से कुछ देर पहले यहां पर और भी ज्यादा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई थी। रेंग रेंग कर यहां से वाहन गुजर रहे थे, लेकिन अब बारिश ने राहत दी। इसके साथ ही बीएमसी ने यहां पर पंपिंग का काम शुरू कर दिया, जिससे कि यहां पर पानी के निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अब जलस्तर काफी घटा है। लेकिन आज सुबह से अगर मैं हाल की बात करूं तो सुबह से ही लगातार ये एक प्रमुख सड़क है जो कि मुंबई शहर को उत्तर भारत के शहरों से जोड़ती है, ठाणे से जोड़ती है, नासिक से जोड़ती है, जलगांव से जोड़ती है। इस सड़क पर बहुत ही भारी ट्रैफिक जाम था और इसी सड़क पर अलग अलग ठिकानों पर जो है जल जमाव हो रहा था। यहाँ सायन में जल जमाव था, चेंबूर में जल जमाव था। इसके अलावा अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो दादर हिंदमाता के पास में जल जमाव था, परेल में, बाइकला में। इस सड़क पर जगह जगह पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि एक तरह से ये पूरी सड़क ठप हो चुकी थी और लोगों को 1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए भी 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा था। हालांकि अब दोपहर के बाद से हालात मुंबई शहर के काफी सुधरे हैं। जिन जिन इलाकों में पानी भरा हुआ था वहां से पानी का उतरना शुरू हो चुका है। मल्लिका, बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा का भी हम आगे रुक करेंगे, पारस के पास भी चलेंगे, वो भी हमें वहां से अपडेट्स पहुंचाएंगे। अगर आप देखें तो अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक जो है वो पूर्ण तरीके से रोक दिया गया है। बारिश में डूब गई मुंबई की माया। मुंबई में कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली की ओर आ रही बाढ़। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही आफत। आधे हिंदुस्तान पर बादलों का अलर्ट। अगर आप देखें तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मायानगरी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हैं। अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई का करीब करीब हर इलाका आज पानी में डूबा हुआ है और ये भी अलर्ट है कि आने वाले दिन भी राहत नहीं देने वाले।
ये देश की आर्थिक राजधानी है, माया नगरी कहलाती है। इसकी चकाचौंध दिन रात दिखती है, लेकिन जैसे ही पानी बरसता है ये बेहाल और बेबस हो जाती है। मुंबई एक बार फिर पानी पानी है। मुंबई में सुबह से हो रही बारिश के बाद ये सभी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के हिंद माता चौक की। भारी बारिश और उसके साथ जल भराव, सड़कों पर भरे पानी के बीच से गुजरती गाड़ियां। यहां जल भराव के बाद हालात बेहद खराब हैं। कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये जल जमाव की वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे उनकी बस यहाँ पे हिंद माता चौक पे रोक दी गई है। सामने जो है वो मैनहोल खुला हुआ है, जिसके बारे में कर्मचारी उनको बता रहे हैं कि कैसे ये मैनहोल खुला होने के कारण उनको आगे जाने नहीं दिया जा सकता। पर इस वाहन चालक की भी समस्या ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा रूट है नहीं जो कि वो फिलहाल ले सकते हैं। इस बस में काफ़ी सारे लोग हैं और ये बस सुबह 5:30 बजे पुणे से निकला था। ये जो रास्ता आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बस 1 ही घंटे पहले वेहिकुलर मूवमेंट के लिए, मतलब वाहनों की मूवमेंट के लिए ऑन था। पर पिछले आधे घंटे में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और यहाँ पे मैनहोल्स की जो कैपेसिटी है पानी रोकने की वो इतनी ज़्यादा कम हो गई कि उस वजह से यहाँ के बीएमसी कर्मचारियों ने और लोकल पुलिस ने यहाँ पे पूरी तरीके से जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो गाड़ी आपकी स्क्रीन पे है, ये जैसे ही हम बात कर रहे थे वैसे ही पीछे से आ रही थी, पर क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है उसकी वजह से ये गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ के रुक गई है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। मुंबई के कांजूर मार्ग पर बारिश के बाद ट्रैफिक जाम लगा नजर आया। पानी में गाड़ियां लगभग डूबी हुई दिखाई दी। किसी तरह से रेंग रेंग कर वाहनों की कतार आगे बढ़ी। अंधेरी सबवे में पानी का बहाव देखिए, सड़क समंदर जैसी लग रही है। ये तस्वीरें हैं दादर की। घुटनों तक पानी में चलकर जाते लोग, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अब मुंबई के भांडुप इलाके की तस्वीरें देखिए, यहां भी हर तरफ पानी ही पानी है। दादर में जलभराव के बाद हालात बेहद खराब नजर आए। सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियों के साथ फंस गए। मरीन ड्राइव की तस्वीरें देखिए, यहां हाई टाइड जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोगों को किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई। मरीन ड्राइव में मौजूद है, साउथ मुंबई का इलाका है। आप मेरे बाजू में देख सकते हैं किस तरीके से बारिश लगातार हो रही है और हाई टाइड भी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो ऑरेंज अलर्ट से रेड अलर्ट की घोषणा की गई है मौसम विभाग द्वारा, साथ ही साथ बीएमसी ने सभी स्कूल और कॉलेजेस को 12 बजे के बाद जो भी लेक्चर के टाइमिंग है उन्हें बंद करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस द्वारा ये भी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि अनावश्यक हो तो घरों से ना बाहर निकले। आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट है और कल भी मुंबई के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने घोषित कर दिया है। ऐसे में अपील यही की जा रही है कि अगर इम्पोर्टेंट काम ना हो तो घर से ना निकले। आपको हम सीधे दृश्य यहाँ पर दिखा रहे हैं मुंबई मरीन ड्राइव से, और ऐसे ही वेस्टर्न मुंबई, सबर्बन मुंबई और हम इस वक्त साउथ मुंबई में है। लगातार बारिश हो रही है, रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और इसके चलते सभी मुंबईकरों को ये अपील की जा रही है कि अनावश्यक काम के लिए घरों से ना निकले। माटुंगा में भारी बारिश के चलते एक स्कूल में पानी भर गया, जिसमें कई बच्चे और स्टाफ फंस गए। माटुंगा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची, सभी बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। चेंबूर इलाके में भारी बारिश के बाद 7 झोपड़ियां ढह गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बीएमसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और प्रभावित लोगों को अस्थायी तौर पर चर्च में ठहराया। ये भी गया। वाह। भारी बारिश से मुंबई का बुरा हाल हो गया। जनजीवन प्रभावित हो गया, सड़कें जलमग्न हो गईं। लोगों को दफ्तर और स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया है और यातायात व्यवस्था ठप नजर आ रही है। फिलहाल मुंबई में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले कुछ घंटे मुंबई के लिए भारी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। एहतियातन अंधेरी सबवे को बंद किया गया है। बारिश की वजह से रुकी मुंबई की रफ्तार। लगातार बारिश से कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से भी मुंबईकरों को जूझना पड़ रहा है। इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पानी का बहाव और जल भराव। यहाँ पर देखिए, बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार रुक गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हो रही मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटनों भर पानी जमा हो गया है। गोरेगांव इलाके में सड़क पर घुटनों भर पानी भर गया है। गोरेगांव में जल जमाव की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। देखिए आप इन तस्वीरों को, गाड़ियां रेंगती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गोरेगांव में जल जमाव की वजह से रेंगती हुई गाड़ियों की ये तस्वीरें देखिए। और मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ हैं, पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक अवस्थी मेरे साथ हैं और पूजा भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपका, पारस, रुक करना चाहूंगी। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें देख रहे हैं? जी मलिका, मुंबई से सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। कुछ समय हुआ है कि बारिश की जो तीव्रता है वो कम हुई है और उसकी वजह से कई ऐसे निचले इलाके थे जहां पर सुबह से ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां पर अब पानी जो है वो धीमे धीमे कम होने लगा है। ऐसे में कई इलाके और भी हैं मुंबई में जहां पर अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के अंधेरी का वीरा देसाई रोड है, ये भी अमूमन हर साल इसी तरीके से जलमग्न रहता है। जैसे ही बारिश यहाँ पर होती है, जैसे ही तेज़ बारिश होती है, पूरा इलाका जो है वो जल जमाव में लीन हो जाता है। जल जमाव जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। सुबह से ही ये पूरा जो इलाका, अगर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तो पूर्ण तरीके से जलमग्न है। यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, बीएमसी की टीम जो लगातार यहाँ पर मौजूद है। वहीं जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। यहाँ से पानी को निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अगर आप तस्वीरों में देखें कि कितना पानी है, तो गाड़ियों के टायर जो हैं वो पूरे पानी के अंदर डूब चुके हैं। वहीं लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर कुछ देर पहले फंस गई थी, उनको बीएमसी और लोकल जो लोग थे उन्होंने यहाँ से निकाला। एक तरफ जो है वो ट्रैफिक लगा हुआ है और लोग जो है पानी से ही दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बारिश की तीव्रता ज़रूर कम हुई है, मगर अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी बहुत अधिक नहीं, मगर पानी अभी भी जमा हुआ है और उसे निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी, और पूजा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप इस वक्त मुंबई के कौन से इलाके में मौजूद हैं और वहाँ क्या हालात बने हुए हैं? मैं इस वक्त मुंबई के चूना भट्टी इलाके में हूँ। मेरे बाएं साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 से 2 फुट पानी यहाँ पर इकट्ठा है और मेरे पीछे आप देखें गाड़ी यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। तो ये जो ख़ास तौर से इलाका है मुंबई का, ईस्टर्न सबर्ब इलाका, यहाँ पर हम सुबह से ही देख रहे हैं कि जल भराव है और ट्रैफिक की समस्या है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बारिश की तीव्रता कम हो रही है, रफ्तार कम हो रही है, पानी जो निकलने का एक पूरा सिलसिला है वो शुरू हुआ है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी पंपिंग मशीन्स लगाई गई हैं जो निचले इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तौर से। लेकिन यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही थी कि जो पंपिंग मशीन है कुछ देर के लिए बंद हुई थी किसी तकनीकी कारणों की वजह से। लेकिन आप देखें इस वक्त भी जहाँ बारिश लगभग थमी हुई नज़र आ रही है, किस कदर यहाँ पर जल भराव है और गाड़ी बंद भी पड़ी हुई है। आगे जाकर थोड़ा और डीप वहाँ पर है, इसकी वजह से कई ऐसी 2 पहिया वाहन हैं जो वहाँ पे जाने से कतरा रही हैं और वो यहाँ से ही लौट रही हैं। तो ये मुंबई का हाल हम खास तौर से ईस्टर्न सबर्ब्स का इलाका आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 72 घंटों की बात करें मुंबई में, यानी कि 3 दिन से जो लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है, अगर हम बीते पिछले सालों की बात करें तो इस वक्त तक मुंबई की हालत और ज़्यादा बुरी दिखती थी क्योंकि ट्रेनों पर भी बड़ा असर दिखता था। इस बार ट्रेनें और मेट्रो जो है वो राहत भरी बात रही कि ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई। 20 से 25 मिनट की देरी से ये ट्रेनें चली, लेकिन जो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सोमवार का दिन है जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, आज खास तौर से उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।
सड़कों पर जो लोग थे उन्हें ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, खासतौर से ईस्टर्न सबब जो इलाका हम आपको बता रहे हैं, और इसी के साथ ही वेस्टर्न सबब में कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि जल भराव की स्थिति दिख रही है। पर मोटे तौर पे हम देखें मुंबई में अगर 500 mm की बारिश 3 दिनों में होती है तो हालत ज़्यादा ख़राब दिखती है, क्योंकि ये जो आपकी ड्रेनेज समस्या, यहाँ का जो जिस तरह से पानी निकासी का सिस्टम है वो 100 साल पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो 1 घंटे में 25 मिलीमीटर से ज़्यादा का जो बारिश है ये सिस्टम झेल नहीं पाता है। ऐसे में अगर आप अभी देखें, आज देखें तो 6 घंटों में ही 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश कई इलाकों में हुई है। लेकिन फिर भी आप देखें कुछ जो ईस्टर्न सबब के इलाके हैं वहाँ पर ही जलभराव की स्थिति है। तो ये मोटा मोटा हम आपको मुंबई की स्थिति बता रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ का रीजन हो, मराठवाड़ा का हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, वहाँ के कई हिस्से हैं जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति है। खास तौर से हम देखें नांदेड़ का इलाका, वहाँ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से कई गांव हैं जो पानी में समावेश दिख रहे हैं। वहाँ पर SDRF की टीम पहुंची है, आर्मी की भी टीम वहाँ पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य के लिए कई लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के दूसरे रीजन है। अब ये जो स्थिति है महाराष्ट्र में वो करीब 3 दिनों तक वैसे ही रहने वाली है। रेड अलर्ट जो है वो मुंबई आसपास के इलाकों के लिए है। IMG की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी किया गया है इन तमाम इलाकों के लिए। पूजा, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।